नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आखिरकार कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है और देश को पहली वैक्सीन कोविशील्ड मिल गई है। यही नहीं, वैक्सीन की पहली खेप भी कई राज्यों को मिल चुकी है। इसी कड़ी में मंगलवार को कोरोना वैक्सीन को दिल्ली से हरियाणा के करनाल जिले में पहुंचाया गया। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की 4 लाख डोज पहुंच चुकी हैं। वैक्सीन सप्लाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए वेयर हाउसों में करनाल स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का वेयर हाउस भी शामिल है। इस वेयर हाउस में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए दवाइयां आती हैं। यहाँ नॉर्थ जोन में सप्लाई होती है। पोलियो की डोज भी इस स्टोर में आती है। अब कोरोना की वैक्सीन भी यहाँ पहुंच चुकी है। करनाल में 16 जनवरी को 4 सेंटरों पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि कल्पना चावला मेडिकल राजकीय कॉलेज, पार्क अस्पताल, सीएचसी घरोंडा और कुंजपुरा में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 5 लोगों की टीम तैनात की गई है। इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगा। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कल से शुरू हो जाएगी। 14 जनवरी से मकर संक्रांति के पर्व पर हिसार से चंडीगढ़ रूट पर एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी। एयर टैक्सी की शुरुआत कर रहे झज्जर के कैप्टन वरुण सुहाग ने इसकी पुष्टि की है। दोपहर 12 बजे के बाद चंडीगढ़ से हिसार के लिए 4 सीटर विमान उड़ेगा। यह विमान वापसी में हिसार से चंडीगढ़ जाएगा। इसका किराया 1755 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। 50 मिनट में एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़ की दूरी तय कर लेगी। चंडीगढ़ की सेवा शुरू होने के बाद 2 से 3 दिन के अंतराल के बाद देहरादून और फिर धर्मशाला के लिए सर्विस शुरू होगी। इसके बाद अन्य स्थानों के लिए सेवा शुरू हो सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो चंडीगढ़ से ही कुल्लू के लिए भी एयर टैक्सी की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करे। इसी सपने को हरियाणा के झज्जर स्थित बेरी गांव के बेटे कैप्टन वरुण सुहाग पूरा करने जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार देर शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह, शिक्षा मंत्री कंवरपाल मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन, कृषि कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में राजनीतिक माहौल एकदम ठीक है। राज्य में राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई दम नहीं है। गठबंधन की सरकार पूरे विश्वास के साथ चल रही है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और जिस प्रकार 26 जनवरी के कार्यक्रम भी ठीक से हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय उत्सव है और राष्ट्रीय उत्सव पर मैं समझता हूं कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का या कोई सरकार का ऐसा कार्यक्रम नहीं है। ये राष्ट्रीय उत्सव कार्यक्रम सारे देश भर में होते हैं। ये भी शांतिपूर्वक हो जाएगा। किसानों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उसमें विश्वास भी दिलाया है कि ये सारे कार्यक्रम शांतिपूर्वक होंगे। तो इस प्रकार की सारी बातचीत में से ये आशा की जाती है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, कमेटी बनाई है, एक समय तय किया गया है और किसान बंधु हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं वो उस एजिटेशन को इस समय स्थगित करके अपने अपने घरों को लौटेंगे, ऐसा एक विश्वास व्यक्त किया गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ, होम मिनिस्टर साहब ने जो डायरेक्शन उनको दी है उसी का ही एक सारांश है। प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई शहरों में बुधवार के दिन सुबह से ही घना कोहरा छाया है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कोहरे का सामान्य दृष्टता पर भी असर पड़ा है। हालांकि कोहरा किसानों की कुछ फसलों के लिए फायदेमंद भी होगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप जारी है। मंगलवार को हरियाणा में हिसार का रात का तापमान 3 डिग्री गिरकर 2.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम था। यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। करनाल में दिन के समय भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली और दिन का तापमान प्रदेश में सबसे कम 12.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि मंगलवार को प्रदेश में अधिकतर जगहों पर धूप निकली थी, जिसके चलते लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली थी। नारनौल का दिन का तापमान प्रदेश में सबसे अधिक 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि करनाल का रात्रि तापमान प्रदेश में सबसे अधिक 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राम रहीम का अस्पताल वाला वीडियो सामने आने के बाद अब बाबा की चेली हनीप्रीत का वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में वो कबूतरों को दाना डालते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जहां देश में बर्ड फ्लू महामारी फैली है, वहां हनीप्रीत का कबूतरों के साथ सिरसा के डेरे में दिखाई देना। जेल से रिहा होने के बाद हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रह रही है। डेरे में इन दिनों 25 जनवरी 2021 को होने वाले शाह सतनाम के जन्मदिवस उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में हिंसा भड़की थी और इनमें 36 लोगों की जान गई थी। हनीप्रीत पर दंगे भड़काने का आरोप लगा था। अंबाला हिसार रोड पर गांव थाना टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रति जो सकारात्मक रुख दिखाया है, उसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। किसानों की मांग है कि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि अंबाला हिसार रोड पर पिछले कई दिनों से गांव थाना के टोल प्लाजा पर किसानों ने अपना रोष प्रदर्शन कृषि कानून बिल को रद्द करवाने को लेकर जारी किया हुआ है और किसानों का यह साफ कहना है कि किसानों की मांग कानूनों को रद्द करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। वैसे तो हम आगे क्या फैसला है? वैसे तो हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अगर यही बात थी ना 4 आदमियों की 5 आदमियों की कमेटी बनाना, तो ये 1.5-2 महीने से क्यों किसानों को परेशान कर रहा है? ये तो सरकार पहले भी कह रही थी। यहाँ तो हमारे को थोड़ा सा सख्त जाहिर होता है, लेकिन हम जो हमारा शीर्ष बैठा है वहाँ जो हमारे नेता बैठे हैं, वैसे फैसला तो यही लेंगे। लेकिन हम जो 4-5 आदमियों की कमेटी बनाने पे इस पर खुश नहीं है बिल्कुल भी। ये मतलब किसानों के साथ थोड़ा सा मतलब यहाँ कुछ शक पैदा होती है। क्या फैसला लिया आप लोगों ने? अब हमने फैसला लिया है, जो मतलब 26 तारीख का वहाँ दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। हम गाँव में प्रचार कर रहे हैं, गाँव में कमेटियाँ बना रहे हैं और कमेटियाँ के अंदर भी जोश है। हर गांव से कह रहे हैं, कोई छोटा गांव है 10 और बड़ा गांव है 20-20। कैंट में आर्मी के सब एरिया हेडक्वार्टर में स्टेशन सेल में अकाउंट क्लर्क 44 वर्षीय विजेंद्र सिंह ने सोमवार आधी रात को घर में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। उल्टियां होने पर परिजन पड़ोस की कार में पहले कैंट सिविल अस्पताल और वहां से चंडीगढ़ सेक्टर 32 के अस्पताल में लेकर गए, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। विजेंद्र अपने साथ जो बैग रखते थे उसमें 2 सुसाइड नोट मिले हैं। विजेंद्र की पत्नी सुनीता की शिकायत पर 18 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज हुआ है। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें फौज के 3 सूबेदार, हवलदार, करियाना स्टोर संचालक, सरपंच आदि शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों के साथ विजेंद्र का पैसों का लेन देन था। विजेंद्र इनसे ब्याज पर पैसे लेता था और किसी काम में लगाता था। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण काम थोड़ा बिगड़ गया और अब ये लोग बार बार घर और ऑफिस में पैसे मांगने पहुंच रहे थे। कुल कितने का लेन देन था इसका जिक्र ना तो सुसाइड नोट में है और ना ही परिजन बता पा रहे हैं। विजेंद्र मूल रूप से जींद के गांव जामनी के थे और कई सालों से बोह रोड पर आनंद नगर ए में 111 वर्ग गज के प्लॉट में डबल स्टोरी कोठी बनाकर रह रहे थे। उनके 17 साल का बेटा ऋतिक और 15 साल की एक बेटी शालू है। कुत्तों को आपने कई बार अलग अलग चीजें करते देखा होगा, जिसे देखकर लोग हैरान भी होते हैं। ऐसे ही कुछ तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ एक कुत्ता लोगों को आशीर्वाद देता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को आशीर्वाद देता ये कुत्ता महाराष्ट्र के सिद्धटेक में सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर बैठा है। मंदिर से बाहर आने वाले लोगों के सिर पर पंजा रख रहा है और जब लोग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो ये हाथ भी बढ़ाता है। सोशल मीडिया पर कुत्ते द्वारा आशीर्वाद देती हुई ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया यूजर अरुण लिमिडिया ने इन तस्वीरों को सबसे पहले शेयर किया था, जिसके बाद लोगों को ये चौंकाने वाली वीडियो पसंद आई और शेयर करना शुरू किया गया। वीडियो वायरल में देखा गया है कि जैसे ही लोग कुत्ते के सामने अपना सिर झुकाते हैं तो ये उनके सिर पर अपना पंजा रख रहा है। अचंभे में डालते इस वीडियो को सोशल मीडिया पर 1.3 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं लोग इस कुत्ते की ये प्यारी सी हरकत देखकर तारीफ भी कर रहे हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।